नंबर 8 ना, चलो पढ़ो मेरे साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसमें क्या फंस रहा है? ये सेकंड वाला। चलिए देखिए, बैलेंस शीट हमको दिख रही है और एकदम अब ध्यान से सुनो। द बैलेंस शीट ऑफ आर एंड कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 64,000, 6% प्रेफरेंस शेयर से 10 रुपए ईच, 6,40,000 और 1,92,000 इक्विटी शेयर दिए हैं 5 रुपए के फुल्ली पेड अप। ठीक है, उसके बाद से रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, यानी कि कचरा है। ठीक, और रिजर्व एंड सरप्लस हमको कितना दिया हुआ है? रिजर्व 3200। 5% डिवेंचर भी है और ट्रेड पेबल्स भी है। ठीक है, चलो इसके बाद से हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास इंफॉर्मेशन असेट्स की है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल दिया हुआ है। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, डेटर्स दिया है, बिल्स रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब सुनो मेरे साथ। अपॉन रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स इट वाज फाउंड दैट गुडविल वाज वर्थलेस, यानी कि गुडविल की अब कोई कीमत नहीं है। और वैसे भी हमको पता है कि जब हम लॉस कमा रहे हैं तो लॉस के केस में गुडविल वैसे भी नहीं होती है। ठीक, एंड अदर एसेट्स वर ओवर वैल्यू टू द फॉलोइंग एक्सटेंट, और बाकी एसेट्स जो है वो इतने से बढ़ के दिख रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में है नहीं लेकिन हमको क्या दिख रहे हैं? बढ़ के दिख रहे हैं। वो है नहीं लेकिन बढ़ के दिख रहे हैं। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ के दिख रहा है 1,28,000 से, प्लांट एंड मशीनरी कितने से बढ़ के दिख रहा है? 1,76,000 से। यानी कि ओवर वैल्यूड का मतलब कि हम गलती से इसको ज्यादा दिखा रहे हैं और हमको इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 16,000 वाज नेसेसरी, और इतने का हमको क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज सैंक्शनड बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, या फिर कह सकते हो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। ठीक है, द ट्रेड पेबल्स टू एक्सेप्ट 6% डिबेंचर टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर क्लेम्स, द बैलेंस टू बी पेड इन कैश 6 मंथ आफ्टर द डेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले कह रहा है, गड़बड़ तो हो गया है। अब हमको इंटरनल क्या करना है? रिकंस्ट्रक्शन करना है, और उसके लिए कह रहा है कि जितने भी ट्रेड पेबल्स थे वो मान गए कि हमको 6% का क्या दे दो? डिबेंचर। कितने तक? 50% तक, और बाकी जो कह रहे हैं कि हमको कैश में पे कर देना 6 महीने बाद। हो सकता है कि वो बोल रहे हमको अभी दो, लेकिन चूंकि मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी तो मान गए कि अच्छा हमको 6 महीने बाद दे देना। ठीक, द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 5 रुपीज ईच पेड अप। पहले के हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो कितने के थे? सर पहले वाले प्रेफरेंस शेयर्स थे वो 10 के थे क्या? देखो बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास थे 10 रुपए के, अब वो कितने के हो जाएंगे? 5 के, यानी कि 5 रुपए का हमको फायदा हो, एक तरह से कह सकती हो, या प्रेफरेंस शेयर को क्या हो गया? नुकसान। ठीक, और इक्विटी शेयर्स जो होंगे वो 1 रुपए के हो जाएंगे। 5 रुपए के थे वो घट के कितने के हो जाएंगे? वो 5 के थे ना, 5 से घटी कितने हो गए? 1 के, यानी कि 4 रुपए का हम उधर से पैसा बचाए। द असेट्स टू बी रिड्यूस टू द रेलेवेंट फिगर्स एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस टू बी वाइप्ड आउट। हमको पता ही है, कचरा है तो साफ करेंगे करेंगे। ड्राफ्ट जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द फॉलोइंग स्कीम्स एंड प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। पहले काम करते हैं इसको हम लोग छोटा कंसेप्चुअली समझते हैं क्वेश्चन क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक, कि पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या कैसे कैसे गणित बैठाएंगे। तो मेरी बात अब जरा ध्यान से देखो इधर, ये तो 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर है। अब हम जरा गुल्लक बना लेते हैं। गुल्लक बन गया। अब इस गुल्लक में कहां कहां से पैसा आएगा? बचत। तो पहले हम लोग सेविंग देखते हैं कि सेविंग कहां कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल हम कहां कर रहे हैं। ठीक है, तो सेविंग हमारे पास एक तो प्रेफरेंस वाले थे। प्रेफरेंस वाले कितने थे? सर प्रेफरेंस वाले थे हमारे पास 64,000 थे, यानी कि 8% है कि 6% है? कितना है जी? 6% है। तो 6% वाले 64,000 जो थे वो अब कह रहे हैं कि हमको 5 रुपए का दे दो। तो कितने की बचत हो रही है मेरे पास? 5 रुपए की। तो हम लोग 64,000 इंटू 5 कर दिए, कितना आ गया? 3,20,000। ये आ गया मेरे पास गुल्लक में। इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने के थे? 1,92,000। नहीं कितने थे टोटल? हाँ ठीक है, वेरी गुड, 1,92,000 इतने थे। और इन्होंने बोला मुझे 5 की जगह सिर्फ कितना दे दो? 1 दे दो।
यानी कि बचत कितनी की हो रही है, 4 की, यानी कि इंटू 4 कितना हो जाएगा जी, 7,68,000। कितना बचत हो गया। और क्या है मेरे पास बचत के तौर पे, और क्या है, एक जनरल रिजर्व भी है क्या मेरे पास, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या है मेरे पास, क्रेडिटर्स वाले कुछ माफ नहीं कर रहे हैं, याद रखना, क्रेडिटर्स वाले उतना ही मांग रहे हैं जितना उनको चाहिए था बस, यानी कि पैसे के तौर पे तो हमारे पास इतना ही आया, ठीक। और अब हमको यूज करना है, तो जरा बताओ यूज जो है वो यूज हम लोग कहाँ कहाँ करें, क्या क्या घटा है, जरा बताओ तो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट ठीक है। जनरल रिजर्व कितने का था, देखो भूल गए, इसका भी तो इस्तेमाल होगा। मेरे पास गुल्लक में इतना पैसा था, गुल्लक में कितना था जी, इसको जोड़ लो, इतना पैसा था मेरे पास साहब, और अब हम इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नंबर आएगा पीएल का, हटा दो, और फिर आएगा गुडविल का, हटा दो। पीएल कितने का था, 2,88,000 का पीएल था, उसको हटाना है। और गुडविल कितने का था, वर्थलेस वाला 48,000, इतना था, ये हमको खत्म करना है। इसके अलावा बोल रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग भी घटा है, कितने का घटा है, 1,28,000 का। प्लांट एंड मशीनरी भी घटा है, कितने का, 76,000 का। और क्या घटा है, एक प्रोविजन हमको बनाना है, प्रोविजन कितने का बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 16,000। और क्या करना है, बस इसको जरा ऐड करो तो, 1 लाख कैसे आएगा, ऐड करो पहले, ऐड करो कितना आ रहा है, 0 0 0, 8 8 16 16 8 8 24 6 30 30 का 0, 3 गया हासिल, 11 4 15 15 17 17 7 24 24 1 25 का 5, 2 गया हासिल, 4 4 8 9 10 10 10,50,000, यही है ना जी। 10,50,000 ये आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 10,91,000। दोनों का डिफरेंस कितना है जरा देखो तो। डिफरेंस आएगा 35,200। नहीं जी, इसमें तो 41,200 आ रहा है। हम जोड़े गड़बड़ है क्या, 10,56,000 है ना, हाँ तब सही है। 10,56,000 का टोटल आ रहा है। इसका मतलब कि 10,91 मेरे पास था, और हमें यूज सिर्फ कितना करना था, 10,56। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमको क्या होगा, पैसा बच जाएगा, कहीं ना कहीं पैसा बचेगा। और वो पैसा है वो या तो हम उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, या फिर हम उसको कैपिटल रिजर्व में कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली ये कहता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में कि अगर कोई कैपिटल लॉस होगा, आपको क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा, तो वो राइट ऑफ होगा कैपिटल रिजर्व से। और अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट होगा तो वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। अब सुनो पहले, कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट होता क्या है। जब कभी भी मेरे पास कोई ऐसा एसेट होता है, ठीक, या ऐसे समझो, दो तरह के प्रॉफिट, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट और एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस हर साल बनाते हैं, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारा इनकम, और जो हमारे पास प्रॉफिट आता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या कहते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब जो कभी कभी होता है, कैसे होता है, मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग था 10 लाख का और मैंने उसको 12 लाख का बेच दिया। 10 लाख का कैपिटल, 10 लाख का एसेट कितने बेच दिए, 12 लाख का, तो हमें 2 लाख का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। केस दोनों में ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक में क्या हो रहा है, मुझे रेवेन्यू प्रॉफिट हो रहा है जो सेल्स में हो रहा है हमको, और जैसे जितना सेल्स बढ़ेगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। और दूसरे वाले में क्या है, हम अपने एसेट को बेच के क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है वो मेरा ट्रांसफर होता है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस वाला जनरल रिजर्व में, लेकिन जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। कुछ कहानी समझ में आ रही है। उसी तरीके से अगर कैपिटल लॉस होगा तो वो राइट ऑफ होगा आपका कैपिटल रिजर्व से,
और जो रेवेन्यू लॉस होता है वो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या फिर जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं। ये नॉर्मल क्या होता है, प्रोसीजर होता है। अब चूंकि ये हमारा कैपिटल लॉस या कैपिटल प्रॉफिट वाला हिसाब किताब है, ठीक, तो इस केस में जो भी डिफरेंस अगर आता है तो मेरा या तो होगा कैपिटल लॉस या होगा कैपिटल प्रॉफिट, क्या तो कैपिटल लॉस या तो कैपिटल प्रॉफिट। अब चूंकि हम देख रहे हैं तो यहां पे हमने पैसा ज्यादा मंगवा लिया है और यूज हमको कम करना है, तो जितना भी पैसा बच जाएगा उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। अब कुछ कहानी समझ में आ रही है? इसमें सर हमारे पास पैसा बच रहा है 35,200 और ये 35,200 को हम क्या नाम देंगे, कैपिटल रिजर्व का। इतनी बात समझ में आई? अगर ये चीज क्लियर है तो जनरल एंट्री तो हम लोग यूं पास करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री तो हम एकदम तैयार हो गया हम लोग का बढ़िया से। तो अब आओ मेरे साथ जनरल रिजर्व की एंट्री पास, सॉरी जनरल कह रहे, जनरल एंट्री पास करते हैं। ये कहानी समझ में आई पूरी? क्लियर है? जहां जहां से पैसा आएगा वो यहां, और जहां जहां उसको यूज करेंगे। ये ग्राफ से ही तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया, केवल इस ग्राफ से। ठीक, अब आप देखते हैं। पहला कह रहा है कि 64,000 जो 5-10 वाले शेयर थे वो कितने के हो गए, 5 के। तो हमें एंट्री पता है, एंट्री क्या होती है, एंट्री हम लोग कर देते हैं, काम करते हैं, चलो इधर ही करते हैं। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सारे बच्चे ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, अभी सादा डालो। हम तो बहुत पहले से डलवा रहे हैं कि तुम लोग अभी तक डाले नहीं लग रहा। गुड, 5 का तो हो गया और बाकी 64,000 इंटू क्या कर देंगे, 5। यहां तक कोई समस्या? पक्का? नेक्स्ट इक्विटी शेयर की बात कर ले। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास था 10 रुपए का और एक कितने का था, 1,92,000। तो 1,92,000 इंटू 10, सॉरी हाँ 5। हाँ बोलो बोलो जी। 1,92,000 इंटू 5 कितना होगा, 5 कितना जाएगी, 9,60,000। पक्का? ठीक। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और यहां पे हो जाएगा 1,92,000 इंटू 4। ये तुम लोग बताए थे कितना, 7,68,000। सॉरी हम तो चेक कर रहे थे, ठीक, कि तुम लोग सही कि नहीं। ठीक है, 1,92,000। ठीक, और टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, 1,92,000 इंटू 4, 7,68,000। ठीक है, 8 तो 10 का 0, 11 10 16, हाँ सही है, 9,60,000 सही है। ठीक, इतना आ गया। जनरल रिजर्व का भी तुम इस्तेमाल किए है ना, तो जनरल रिजर्व का भी पैसा हमारा कहाँ चला जाएगा, वेरी गुड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। कितना, 3200। ठीक है, आगे बात समझ में? अब हमको ये सब राइट ऑफ करना था, करना था राइट ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए क्या लिख देंगे, लिख देंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 2 लाइन से PL, टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। यही होगा। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना डालेंगे, जितना आया था। तो ये हमारा था 10,91,200, 10,91,200। PL में कितना लिख देंगे, 2,88,000। गुडविल में 4,48,000। लैंड एंड बिल्डिंग में 1,28,000। प्लांट एंड मशीनरी में 1,76,000 और डाउटफुल डेब्ट में 16,000। ठीक, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 10,56,000। ये 10,91,200 और ये 10,56 है, इसका मतलब कुछ बैलेंस आएगा। तो चूंकि ये कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है तो इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे,
200, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एक हमारे पास क्रेडिटर्स थे, महाशय जो थे हमारे कौन थे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने क्या बोला, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्रेडिटर्स ने बोला कि हमको जो क्लेम चाहिए उसमें 50% को किसमें कन्वर्ट कर दो, डिवेंचर में। किसमें कन्वर्ट कर दो, डिवेंचर में। और बाकी 50% हमको कब देना, 6 महीने बाद। क्या हमको उनसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ सेविंग हो रहा है, बस समय मिल रहा है। लेकिन समय हमारा प्रॉफिट थोड़ा है, केवल हमको टाइम लिमिट मिल रहा है, लेकिन हमको वो कुछ वेव नहीं कर रहे हैं। तो जब वेव नहीं करे तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं जाएगा। हम सिर्फ यहाँ एक एंट्री पास कर देंगे जो क्रेडिटर्स थे हमारे, तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे और उनके बदले में हम क्या इशू कर रहे हैं, 50% वालों को ना। तो कितने के थे क्रेडिटर्स, 3,20,000 के थे कि 3,20,000 के हो जाएंगे, 640 के थे और उनका आधा हो गया, तो ये हो जाएंगे 3,20,000। खत्म, कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। और इसके अलावा और कुछ भी नया नहीं है, बाकी तो हो ही गया हम लोग का। अब हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ठीक, बैलेंस शीट बन जाएगा। बैलेंस शीट में सिर्फ हमको ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी कि हमारे पास क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, 3,20,000 के हो जाएंगे, और जो मेरा डिबेंचर है वो 3,20,000 से बढ़ जाएगा, एक चीज। और जो हमारे पास डेटर्स थे वो डेटर्स में से 16,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का। बाकी चीजें क्या होंगी, पीएल खत्म हो जाएगा, गुडविल खत्म हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से कम हो जाएगा, 1,28,000 से, और प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हो जाएगा, 1,76,000 से। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके ऑलरेडी। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। क्वेश्चन किया रह गया, चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत कम दिया हुआ है, 20 को दिया है, 2 दिन का काम है। सर छुट्टी दी भी देगी तो काम है। एक पंक्ति है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, नहीं क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरे तुम लोग को क्या दिक्कत है कोरोना से। क्वेश्चन नंबर 7, चलो देखो इसको मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पहले करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पहले करिए आप। क्वेश्चन नंबर सारे बच्चे ट्राई करेंगे। कुछ अटपटा नहीं है, आओ देखते हैं। चलो मेरे साथ पढ़ो। फटीग लिमिटेड, फटीग का मतलब होता है जो फटी हालत में होता है। ठीक, फटीग का मतलब ये होता है ना, फटीग का मतलब होता है जो थका हुआ हो, एकदम हालत उसकी पस्त हो। ठीक, तो ये तो कंपनी का नाम है, लिमिटेड है तो। हाँ तो कंपनी का नाम भी तो ऐसे ही रखा गया है, जब नाम है तो फटीग रखोगे तो फटवे करेगा। ठीक, फटीग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2014। शेयर कैपिटल में 13% क्यूमुलेटिव
प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 100 रुपए ईच, इक्विटी शेयर दिया है 10 रुपए का ईच, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट, ये तो होगा ही होगा। ठीक, 8% डिबेंचर है, करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। याद रखो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स होता क्या है। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब एक तो ये लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी में भी होती है करंट लायबिलिटी, और प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है कि जितना मुझे टैक्स पे करना है इस साल उसके लिए हम अभी से प्रॉफिट में से हिस्सा रिजर्व कर लेते हैं। ठीक, लेकिन इसमें जो पैसा है उसका इस्तेमाल मैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करने के लिए करूंगा, उसका इस्तेमाल और मैं कहीं, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोविजन। अगर ये रिजर्व होता तो मैं इसका इस्तेमाल और भी कहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रोविजन बोल रहा है, इसका मतलब कि इसमें जो पैसा होगा उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करने के लिए किया जाएगा। मान लो सपोज बच भी जाता है पैसा, मान लो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया 3 लाख, एक्चुअल में मैंने टैक्स पे किया 2.5 लाख, 50,000 अभी बच गया ना, इस 50,000 का भी इस्तेमाल मैं अभी नहीं कर पाऊंगा कहीं, ये ऐसे प्रोविजन में पड़ा रहेगा, अगले साल हम थोड़ा कम प्रोविजन कर लेंगे। ठीक, यानी कि इसका प्रोविजन का पैसा वहीं पड़ा रहेगा और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो ऐसे ही बता दिए। चलो आगे बढ़ो। फिक्स्ड एसेट दिया और करंट एसेट दिया। ठीक, अब सुनो ध्यान से, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज सैंक्शनड, इतना सोचा गया है। फिक्स्ड एसेट आर टू बी रिटन डाउन बाई, इतने से कम हो जाएगा 33.1/3%, यानी कि 1/3। तो ये जो 15 लाख है, 15 लाख का 1/3 निकाल दोगे, आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख से हमारा एसेट कम होगा, यानी कम हो जा रहा है। ठीक, दूसरा, करंट एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 27 लाख, पहले 35 लाख का था, अब कितने का हो गया, यानी कि 8 लाख से कम हो रहा है। एक तो 5 लाख से कम हुआ एसेट और एक 8 लाख से कम हुआ करंट एसेट्स, इतने का मुझे पैसा चाहिए। क्लियर? अच्छा, फिर बोला है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिसाइड टू फॉरगो देयर राइट्स टू एरियर ऑफ डिविडेंड विच आर इन एरियर्स फॉर 3 ईयर। ये तो कुछ सुनना लग रहा है, कुछ सुनना क्या लग रहा है, लग रहा है। ठीक, आइए चर्चा करते हैं। टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी 4 लाख, 3 लाख का मैंने प्रोविजन की, तो लायबिलिटी कितनी हो गई 4 लाख की, 1 लाख का हमको और पैसा चाहिए हो सकता है। ठीक, अच्छा, फिर कह रहा है वन ऑफ द ट्रेड पेबल्स ऑफ द कंपनी टू होम कंपनी ओज 25 लाख। अब सुनो ध्यान से, यही सब तो चीजें थी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द ट्रेड पेबल, एक मेरा ट्रेड पेबल्स था जिसने टू होम कंपनी ओज 25 लाख रुपया, जिससे कंपनी ने 25 लाख रुपया उधार लिया था। ठीक, डिसाइड टू फॉरगो 50% ऑफ द क्लेम। फॉरगो का मतलब होता है माफ कर देना। मेरा एक बहुत प्यारा क्रेडिटर था, प्यारा इसलिए कह रहे क्योंकि वो माफ कर रहा है। ठीक, एक मेरा बहुत ही प्यारा क्रेडिटर था, उसने बोला कि तुम्हारी ये दयनीय स्थिति हमसे देखी नहीं जा रही है और हम 50% तुम्हारा क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो फटीक लिमिटेड का उसने 50% क्या कर दिया, माफ कर दिया। बाकी 50% के लिए he is allotted 1 lakh equity shares of ₹5 each in part satisfaction of the balance of his claim। सुनो, 1 लाख मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू किया। कितना इक्विटी शेयर, 1 लाख, और एक का दाम कितना था 5, यानी कि 1 लाख इंटू 5 कितना हो गया 5 लाख। 5 लाख के लिए तो मैंने क्या इशू किया, इक्विटी शेयर, और बाकी जो बचा है उसका क्या होगा देखते हैं, बाकी का क्या होगा देखा जाएगा। फिर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इंक्रीज बाय 11%, पक्का 11% इंटरेस्ट बढ़ा रहे, इसका मतलब कुछ तो लोचा है। हाँ सर, लोभ लुभावने वादे दे रहे हैं। तुम्हारे पास पहले इंटरेस्ट था 8%, अब कितना कर रहे हैं, ये लालच क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमको इससे काम निकलवाना होगा। क्या काम निकलवा रहे हैं, द डिबेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच, और उसके बदले में वो कह रहे हैं कि हमको कितने का दे दो, 75। इसका मतलब कि 25 रुपए के हिसाब से हम उनसे पैसा नहीं देंगे, हाँ। और इसीलिए हम उनका क्या इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब आई कुछ राजीत समझ में, जहां इंटरेस्ट बढ़ा इसका मतलब कुछ ना कुछ खेल हम करेंगे। तो पहले 100 रुपए का एक डिबेंचर उनसे लिए थे, और अब हम कह रहे हैं कि हम उसमें कन्वर्ट करिए, कितना कर देंगे 75, इसका मतलब 25 रुपया कहीं ना कहीं हमने अपना बचा लिया। इतनी बात समझ में आई। चलिए
ऑल प्रेफरेंस शेयर, ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू 5 रुपए, सारे के सारे 5 रुपए पे आ गए। ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय 275 ईच, यानी कि 75 रुपए पे आ गए। ये सब तुम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक। द पास्ट जनरल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। फिर एक बार क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़ो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार हम गुल्लक बनाते हैं, मेरे साथ साथ गुल्लक बनाओ, और दो लोग की हम बात करेंगे यहां बहुत अच्छे से। पहले हम बात करते हैं किसकी? पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स थे कितने साहब? खोजो बैलेंस शीट में। 100 रुपए के एक थे ना? और इनका नाम था 13%। 13% प्रेफरेंस शेयर्स थे, जिन्होंने बोला कि 100 रुपए वाला 75 में हो जाएगा, यानी कि और कितने थे नंबर? नहीं दिया, तो 1 लाख जो थे वो 100 रुपए के थे, तो 1 लाख को 100 से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000, और ये 1000 राजी हो गए कितने के लिए? 75 में मान गए। इसका मतलब कि मुझे 25 रुपए का फायदा हो रहा है, सेविंग। तो यहाँ पे 1 × 25 यानी कितना रुपया हो गया? 25,000। गुल्लक में आया ना इतना। इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी शेयर्स कितने थे हमारे पास? सर हमारे पास थे 7 लाख के और 10 रुपए का ईच था, यानी कि 70,000 इक्विटी शेयर्स थे। और ये कितने में राजी हो गए? ये कहे कि हमको 5 रुपया दे दीजिए, यानी कि 10 के जगह कितना हो गए? 5, तो 5 रुपए का फायदा, यानी कि 70,000 × 5, 3,50,000। अरे बोलो। हाँ 75 होगा, 25 लाख से होगा। 75 में तो माने हैं, तो हमें फायदा कितने का हुआ? जो फायदा होता है वो अरे सेविंग। अरे राम राम, तो ऐसा बात कहोगे मेरा दिल टूट जाएगा। अरे राम राम, अरे तो ऐसे लिखते थे ना कि वो ऐसे लिखते थे बैलेंस शीट में। हाँ, नहीं जनरल एंट्री जब बनाते थे, जर्नल एंट्री में भी लिखते थे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल डिडक्शन। तो लिखते थे ऊपर वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो डेबिट हुआ बैलेंस था उसको लिखते थे कि 1000 × 100। फिर हम एंट्री में लिखते थे। हाँ। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? गुल्लक बना रहे, तो गुल्लक में गुल्लक में हम लोग, गुल्लक में जितना सेव होता है। अच्छा, गुल्लक में क्या कौन सा पैसा डालती हो? तो जो बीच वाला रहता है वो डालते हैं नहीं ना? बीच नहीं, हम कह रहे तुम्हारे पास गुल्लक है। हाँ। छोड़ो मारो क्वेश्चन, गोली मारो इसको। हाँ। तुम्हारे पास गुल्लक है। हाँ। तुम उसमें कौन सा पैसा डालोगी? जो खर्चा करोगी या सेव करोगी? सेव वाला। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? सेविंग। गुल्लक में क्या डालोगी? जो बचेगा। 100 रुपए तुमको देना था प्रेफरेंस वालों को, वो 75 में मान गए, कितना बचाई? 25। गुल्लक में कितना डालोगी? 25। अरे ये तो प्रैक्टिकल जीवन है, हम कहाँ क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं? नहीं, हम तो ये जीवन सिखा रहे हैं। अब कंफ्यूज कर दिए। कुछ नहीं कंफ्यूज, तो कब से चलते आया है बार ये, तो आजीवन काल से, आदि काल से चलते आया है। ठीक, अब कुछ समझ में आया? हाँ। इतना बचा, इतना बचा, और अब कौन बच रहा, कहां से बच रहा है? सुनो ध्यान से मेरी बात। अब हम बात करेंगे दो बहुत ही बड़े संत आदमी की। एक हमारे पास संत आदमी थे डिबेंचर होल्डर, और एक संत आदमी थे क्रेडिटर्स। ये दोनों संत आदमी थे। क्यों? क्योंकि लोग माफी करते हैं। ठीक, पहले क्रेडिटर्स की बात करते हैं। आओ जरा मेरे साथ ध्यान क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन उभर के आ रहा है। ठीक, क्रेडिटर्स थे कितने टोटल? क्रेडिटर्स कहाँ है? ट्रेड पेबल्स को ही क्रेडिटर्स बोलते हैं। करंट लायबिलिटी दिख रहा होगा तुम लोग को बैलेंस शीट में। दिया हुआ है करंट लायबिलिटी कितना दिया है? 39 लाख। 39 लाख के ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स थे, 39 लाख के। ठीक, अब ये संत आदमी आया और मेरे पास कह रहा है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बहुत दयनीय स्थिति है, मैं 50% तुमसे लूंगा ही नहीं। यानी कि इसका 50% निकाले तो आ गया 18 लाख नहीं, 19,50,000। सर ये तो ये 25 लाख कह दिया। 45, 5 का 15, 4। अच्छा सुन लो, 39 लाख थे, रुक जाओ। 39 लाख के मेरे पास क्रेडिटर्स थे, और कह रहा है कि 25 लाख वाला। अच्छा, इस यानी कि हमारे पास दो संत थे। अच्छा, 2। हाँ, एक थोड़ा कम संत था और एक ज्यादा संत थे। ठीक, ये दोनों मिला के कितने के थे? 39 लाख के। उसमें से ये कह रहा हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन ये जो 25 लाख वाला था
वो कह रहा है कि तुम्हारी दयनीय स्थिति हमसे देखी नहीं जा रही, यानी कि 14 लाख वाला अभी भी क्या है, वैसे ही है। अब समझ में आया? 39 लाख के टोटल करेंट लायबिलिटी थी, उसमें से एक क्रेडिटर ऐसा था 39 लाख वाले में से 25 लाख वाला जो कह रहा है कि हमको 50% नहीं चाहिए। इतनी बात समझ में आई? इसका 50% कितना आ जाएगा सर? इसका 50% आ जाएगा 12,50,000। ये 12,50,000 तो वो सीधे बोला कि नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नहीं चाहिए। लो माफ कर दिया, जाओ। ठीक, तो बताओ जो माफ कर दिया इसका मतलब बच गया। तो क्या मैं यहां लिख दूं क्रेडिटर्स 12,50,000? अब एक काम करते हैं, यहीं पे बाकी भी समझ लेते हैं। ठीक, बाकी कितना बच गया? 12,50,000। 20 लाख में से 12 लाख घटा देंगे, तो 12,50,000 और बच गया। अब ये 12,50,000 के लिए बोल रहा है कि मुझे इक्विटी शेयर इश्यू कर दो। देखो यहां से इसकी चालाकी समझ में आई। वो माफ क्यों कर रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको लालच मैंने दिया था कि मैं तुमको इक्विटी शेयर में क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये 1 लाख इक्विटी शेयर हमने इश्यू किया है और एक का दाम कितना था? 5। इसका मतलब मैंने 5 लाख क्या दे दिया? इक्विटी शेयर्स। सर बाकी का क्या होगा? बाकी मतलब 12,50,000 माफ, कितना बच गया? और 12,50,000 में से 5 लाख क्या दे दिए? बाकी जो बच गया सर, बाकी कितना बचा? बाकी बच गया सर 7,50,000। सर उसको इसका क्या फायदा मिला? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, क्या इसको फायदा मिला? अरे ओनर बन गया। पहले तुम बाहरी थे, अब मेरे घर के हो गए। कैसे नहीं फायदा मिलेगा? बहुत फायदा है। तो उसको पैसा तो मिलेगा नहीं ना? क्या? बस ऑनर बना। अरे आज स्थिति खराब है, आगे जाके तो अच्छी होगी। अच्छा क्रेडिटर में ये बताओ हमको, तुम हमको 10 लाख रुपया दी हो, ठीक, 1 साल बाद तुमको हम कितना देंगे वापस? 10 लाख। कितना फायदा हुआ? कुछ नहीं। क्रेडिटर का तो यही हुआ। 10 लाख का तुमने इक्विटी लगाया था, मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक, 10 लाख से हमारा प्रॉफिट बढ़ के 50 लाख हो गया, 5 गुना बढ़ गया। तो तुमको 10 लाख के बदले में कितना मिलेगा? 50 लाख। उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो बताओ इक्विटी में ज्यादा फायदा है कि क्रेडिटर में ज्यादा फायदा है? अब समझ में आ गया? ठीक, तो 7,50,000 जो बच गया उसका मैं क्या करूं? वो एज इट इज क्रेडिटर्स के तौर पे दिखेगा। यानी कि अब मेरे पास एक क्रेडिटर कितने के हैं? 7,50,000 के हैं और एक क्रेडिटर तो है ये है। कुछ कहानी समझ में आ रही क्रेडिटर्स की? फिर एक बार क्विक रिवीजन करें, फिर सुन लो। 39 लाख के टोटल थे। पूरी पंचायत किसके लिए थी? 14 लाख वाला तो वही कोने में अभी भी खड़ा है। हम क्रेडिटर ही हैं, हमको नहीं कुछ चाहिए। ठीक, ये सब तुम भी समझो। 25 लाख में 50% के क्या हो गए? माफ। तो ये तो हमारा सेविंग चला गया। और बाकी जो 12,50,000 थे उनके लिए मैंने क्या किया? 5 लाख का। और बाकी 7,50,000 अभी भी क्रेडिटर्स के तौर पे पड़ा है। खत्म। डिवेंचर की बात करें, अब एक और संत आदमी की बात कर लेते हैं। अच्छा इधर तो हम लोग को पेमेंट करना छोड़ दो, इधर का जगह छोड़े रहो। डिवेंचर की बात करते हैं। डिवेंचर वाले क्या कह रहे हैं? पहले ये 8% के थे, अब हम कहे कि हम तुमको कितने का बना देंगे? ये तो मन में खुश। अरे वाह। ठीक, कितने के डिवेंचर थे हमारे पास? सर हमारे पास थे 3 लाख के डिवेंचर। 3 लाख रुपए के थे और एक डिवेंचर का दाम कितना था? 100। यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए हमारे पास 3,000। 3,000 नंबर डिवेंचर अब जो भी थे 3,000 वालों को बुलाए और हमने बोला कि तुम 8% के थे ना, मेरी कंपनी बंद होने वाली है, फिर भी हम तुमको 11% करेंगे। तो बोला अरे भाई तो बड़ा बढ़िया ऑफर है, कर दीजिए। मैंने कहा लेकिन एक थोड़ा सा क्या है? झोल है। एक थोड़ा सा क्या है सर? झोल क्या है? तुम्हारे पास जो 100 रुपए का शेयर था ना, अब वो कितने का हो जाएगा? बस यही झोल है और कुछ झोल नहीं। ठीक, 100 वाला कितने का हो गया? तो बताओ मैंने यहाँ पे कितना रुपया बचा लिया? तो 3,000 गुणे 25, जो बचा लिए फटाक से गुल्लक में डालो, सोचना नहीं है। 3,000 गुणे 25, 75,000। 7,50,000 नहीं 75,000। ठीक, इतना गुल्लक में आ गया। समझ में आ रहा है? खाली देखो इसी से तुम्हारा क्वेश्चन कितना सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई कहां कहां इसका यूज करना है। आओ गुल्लक फोड़ते हैं। सबसे पहले पीएल
पीएल, अरे पीएल बताओ कितना है पीएल, बैठना नहीं है एकदम भी। 3 लाख का पीएल है। और क्या है, और क्या राइट ऑफ करना है? अरे बैठ गए तुम लोग फिर। 1 लाख का मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख का था, 1 लाख की मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? तो भाई जो पैसा बचाए होंगे वहीं से तो पे करेंगे। तो एक हमारी टैक्स की लाइबिलिटी कितने की बढ़ गई? 1 लाख की। कुछ कहानी समझ में आ रहा है? बात नहीं कर, देखो ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, और क्या बढ़ रहा है? फिक्स एसेट जो है वो 1/3 घट गया। फिक्स एसेट था पहले कितने का? 15 लाख का था। 15 लाख में 1/3 क्या हो गया? घट गया, यानी कितना हो जाएगा? ठीक। करंट एसेट्स पहले 25 लाख का था, 35 लाख का था, और अब घट के हो गया 27 लाख का, यानी कितने से घट रहा है? 8 लाख से। और कुछ है? गुडविल वुडविल कुछ है? नहीं है। और कुछ घटा उटा है? काम पीएल है, खत्म हो गया। हो गया। 8 5 13 14 3 17, यहां से 17 लाख क्या होगा? यूज होगा। और यहां से आया कितना है सर? 75 और 25 हो गया 1 लाख, 1 लाख, और ये जगह 4.5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख और 17 लाख। सर हाँ बोलो। ये जो बचा है ये भी तो क्रेडिटर है। कौन 7 क्रिएटर? लाख 50,000 वो क्रिएटर है, पहले भी क्रिएटर था, अभी भी क्रिएटर है, काय कर लेगा? तो उसको नया बैलेंस शीट में दिखेगा ये तो। अरे ये हम क्या बनाने, गुल्लक है। अब आई बात समझ में? तो वो नहीं बोल रहा, बैलेंस शीट वाला बात कर। 17 लाख हमारे पास पैसा सेविंग के तौर पे आया, और मैंने 17 लाख का क्या कर दिया? यूज कर दिया। इसका मतलब कि कोई भी कैपिटल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कोई भी कैपिटल रिजर्व भी नहीं होगा। एंट्री पास करने में लगे 2, हाँ पूछो, कोई दिक्कत? एंट्री पास करने में लगे कितना मिनट? 2 मिनट। 1 सेकेंड 2 मिनट में एंट्री पास हो जाएगी फटफट। ठीक, एंट्री पास करें, इतने में ही तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन है। अब सोचो एग्जाम अगर दे रहे हो, और अगर ये तुमको 2 मिनट लगा बनाने में, 5 मिनट लगा, जितना टाइम लगेगा इसमें लगेगा। ये बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा 2 मिनट। मैं तो बोल ही रहा हूं 2 मिनट में। ये बताओ, ये सारा सेविंग है ना? अब तुमको एक और एकदम ब्रह्मांड से दे रहे हैं। ये सारा का सारा है ना, ये सब के सब लाइन से डेबिट और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। एंट्री पास हो गई। वही तो बोला, एंट्री पास करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और ये सारा का सारा क्रेडिट और कैपिटल रिडक्शन डेबिट, एंट्री पास हो गई। ठीक, बैलेंस शीट बनाने में तो और टाइम लगेगा। बैलेंस शीट देखो क्यों आसानी से बन जा रहा है, क्योंकि यही सेम बैलेंस शीट हम लोग जब पार्टनरशिप पढ़ते थे तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में यही करते थे। एडमिशन रिटायरमेंट में भाई फिक्स एसेट इतने से घट गया तो क्या करते थे? 15 लाख में से 5 लाख माइनस करके 10 लाख बैलेंस शीट में दिखाते थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर याद होगा। ठीक, करंट एसेट्स कितने का हो गया? 27 लाख का, तो बैलेंस शीट में कितना दिखा देंगे? 27 लाख। यही तो करते थे, बस वही करना है। ठीक, बैलेंस शीट बनाए सीधे कि एंट्री पास करें? बैलेंस शीट सर बनाइए, वो हो जाएगा। एंट्री पास हो जाएगी ना। अब आप बैलेंस शीट से बनाते हैं। इसको किसी को छापना है छाप लो। हम एंट्री नहीं करा रहे हैं, मेरा एंट्री। ठीक है, सीधे बैलेंस शीट। और क्वेश्चन नंबर 15 तक होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 तक होमवर्क। ठीक है, उसी के बगल में था जो टच की। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। करे बात नहीं। सर एक सेकंड सर थोड़ा सा हो गया सर। खत्म। आप बोले ना कहाँ है अप्लाई? सर वो जो सीए लिखे हैं। हाँ, करंट एसेट। सीए का मतलब करंट एसेट्स। चलो देखो, चलो बात नहीं। बैलेंस शीट बना।
सुनो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर के, और ये थे 13%, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सुनो ध्यान से, 1000 के थे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने थे 1000, और उनको 100 की जगह 75 का दिया जा रहा है। तो सेविंग हुई है 25, लेकिन दे कितने का रहे हैं 75 का, तो यहां पर लिख देंगे कितना 75। फिर इक्विटी शेयर्स कितने थे हमारे पास 70,000, और 10 की जगह कितने का दे रहे हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा 75, और यहां पे कितना लिखेंगे 3,50,000। और ध्यान सुनो, 1 लाख मैंने और शेयर दिया है क्रिएटर्स को, तो प्लस क्रिएटर को जो मैंने दिया है, और क्रिएटर्स को मैंने दिया है 1 लाख इंटू 5, यानी कि 5 लाख, और अब ये जुड़ के हो जाएगा 3,55,000। अब आई बात समझ में, ठीक, कोई दिक्कत? अब हम किसकी बात करें, डिवेंचर्स की। डिवेंचर्स हमारे कितने के थे 8% डिवेंचर थे, जो कि अब कितने के हो गए 11 के। तो 11% अगर हम क्या दे रहे हैं डिवेंचर, और एक डिवेंचर थे कितने के, यहां पे निकाले थे 3,000, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने थे 3,000 डिवेंचर थे, और एक को मिल रहा है कितना 75, 100 के थे लेकिन अब कितना मिलेगा, तो 70 तिया कितना हो जाएगा 2,10,000 और 2,25,000। डिवेंचर काम खत्म। अब हम किसकी बात करेंगे, क्रिएटर्स की, करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी में हमारे 2 हिस्सा थे, एक थे 14 लाख थे जो वैसे ही कोने में अभी भी खड़ा थे, और बाकी मेरे पास बच गए थे 7,50,000, तो 7,50,000 के ये, तो ये हमारा हो जाएगा 21,50,000, ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करें तो टैक्स की लायबिलिटी हमारी हो गई है 4 लाख की, खत्म। इनको जरा ऐड कर लेना तुम लोग। नॉन करेंट एसेट्स में आए तो नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट थे, और फिक्स एसेट 15 लाख के थे जिसमें 5 लाख कम हो गया, तो अब वो घट के कितने के हो गए 10 लाख के। और एक हमारे पास करंट एसेट्स था, करंट एसेट्स हमारे पास सीधे हो गए थे कितने के 27 लाख, तो ये हो गया तुम्हारा 27 10 37 लाख, और ये भी तुम्हारा कितना है जोड़ो तो वही आना चाहिए, आना तो वही चाहिए 25 और 70, एक 5 ज्यादा आ रहा है क्या 2,500 तो आ ही नहीं सकता है। कोई चीज छूट रहा है क्या, कोई चीज छूट रहा है 32,05,000 है, कोई ऐसा चीज छूट रहा हो सर 32,05,000, हाँ 32,05,000 आ रहा है ये टोटल। सर इधर यहाँ पे इक्विटी शेयर 1,70,000 दिया है, इनपुट किया है 5 से। अच्छा क्रेडिटर वाला किया है यार, वही क्रेडिटर जोड़ दिया सर, सही तो किए हैं। 1,70,000 लिखो या फिर 70,000 और 1 लाख अलग अलग करो। अरे यार सर 8 लाख ओहो 8,50,000 होगा, अब आ गया सर। वही तो हम क्या कैसे गड़बड़ हो गया, एडिशन का कुछ गड़बड़ था, कोई बात नहीं, एडिशन गड़बड़ था और कुछ नहीं, ठीक है काम खत्म, इसको छाप लो। क्वेश्चन नंबर 15 तक होमवर्क, बधाई हो, ठीक 15 तक होमवर्क रहेगा। कल हम लोग इस पे और क्वेश्चन लगाएंगे, अगर जो डाउट होगा वो पूछ लेना, परसों छुट्टी रहेगी, 2 तारीख हम देखते हैं क्या करना है।
ठीक, उम्मीद करके चलो कि 4 तारीख को आपका एक टेस्ट रहेगा। इस महीने